अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, और उसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक एग्जांपल देके सीखेंगे। इस एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, प्लस हीट को जनरेट कर रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, प्लस हीट जनरेट करता है। तो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और ये रिएक्शन जो है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है, प्लस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें हीट जनरेट हो रही है। जिस भी रिएक्शन में हीट जनरेट हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम एक दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमन लैंग्वेज में क्विक लाइम कह देते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कह देते हैं। तो इस रिएक्शन में जैसे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होता है। इस रिएक्शन का मतलब ही ये है कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके हीट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में या सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम लैब में, तो इसको अब समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। इसमें हमें, जब हम 10th क्लास में आते हैं तो हमें लैब में एक एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है इस रिएक्शन को समझाने के लिए। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, और एक आयरन की नेल लेते हैं। अब इस आयरन की नेल को हम इस सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, और फिर जब हम इस आयरन की नेल को थोड़े टाइम बाद निकालते हैं उस सॉल्यूशन से, तो आयरन की नेल जो है वो ग्रीनिश कलर शो करती है। वो ग्रीनिश कलर इसलिए शो करती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ग्रीनिश कलर शो करती है। अब जब हमने उस आयरन नेल को सॉल्यूशन के अंदर डाला तो उसमें क्या रिएक्शन हुई, उसको अभी हम एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखकर बताते हैं। Fe प्लस CuSO4 will give FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें हम देख सकते हैं कि Fe मतलब आयरन ने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो उसने Fe ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे बना दिया FeSO4, और Cu बाहर निकल गया उस इक्वेशन रिएक्शन से।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही ये है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब डिस्प्लेस क्यों कर देता है? क्योंकि Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए Fe जो है वो Cu को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे बना देता है FeSO4, जिसकी वजह से ग्रीनिश कलर आ जाता है। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टिंग आयंस एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इसमें NaSO4 को BaCl2 में Ba ने रिप्लेस कर दिया और बना दिया BaSO4, और Na2SO4 ने BaCl2 को और Na2 प्लस ने BaCl2 को रिप्लेस करके यहाँ पे बना दिया 2Na प्लस 2NaCl। तो इसमें दो रिएक्टिंग आयंस एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जैसे अगर Cu को हम O2 से रिएक्ट करेंगे तो वो CuO बनाएगा। तो इसमें कॉपर ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और अगर CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और इसे थोड़ा हीट देंगे तो ये कॉपर प्लस H2O बनाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन का एक तरीके से रिमूवल हो गया हाइड्रोजन के ऐड करने पे, तो इसको इसलिए हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो इन अ नटशेल इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का एडिशन भी रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन का रिमूवल, इसको मैंने -S2 के उससे रिप्रेजेंट करा है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम सिंपली एक रिएक्शन में कैसे शो करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ।
तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस H2O बनाता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब क्यूप्रिक ऑक्साइड से यहाँ कॉपर बना तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, तो इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे दूसरी ही साइड हाइड्रोजन जो है यहाँ पे दूसरी साइड जाके वाटर बन गया है, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो वाटर बन गया है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, कॉपर वो बन गया। तो इस टोटल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस पूरे को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी अब ख़त्म हो गई है।